अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल मजीद हियर, बूस्टर डोज 2.0 डे नंबर 4। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है मेक अ डेली स्टडी प्लान। आपका रोज़ाना का पढ़ाई का एक प्लान होना चाहिए। आपको पता हो कि आज आप क्या चीज़ स्टडी करेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं शेयर करूँगा। देखें, जो एक अच्छा तालिब इल्म होता है ना, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तब पढ़ूँगा, बल्कि वो अपना टाइम खुद बनाता है। उसे पता होता है कि मैंने अपना स्टडी का टाइम ये वाला रखना है, ये वाला टाइम मेरा फ्री जाएगा, इसमें मैंने एन्जॉयमेंट करनी है, खुद को फ्रेश करना है, और फिर वो उस चीज़ को फ़ॉलो भी करता है। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बात यही करते हैं कि जब टाइम टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे हम। लेकिन बच्चे एमडी कैट और नम्स या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वहाँ पे आके ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे आके आपका एक-एक दिन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। यानी कि अगर आपको ये कहा जाता है ना कि आपके एमडी कैट में या नम्स में 100 दिन है या 90 दिन है, तो इट्स मीन कि वो जो 90 दिन है वो आपने एक-एक दिन को यूटिलाइज़ करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज का दिन मैं छोड़ के मैं कल को पढ़ लूँगा और 1 दिन पढ़ें फिर 2 दिन रेस्ट आ जाए बीच में, तो इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, आपका डेली का स्टडी प्लान होना चाहिए। और जो आप ये डेली स्टडी प्लान बनाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत खूबसूरत करके डिज़ाइनिंग करके एक पेज के ऊपर चीज़ें लिखें और आपने ये सोचा हो कि मैंने ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप सोच तो सकते हैं, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह का शेड्यूल सिर्फ दीवार पे लगने के काबिल रहेगा, उस पे अमल नहीं होगा, ठीक है? तो आपने जो भी अपना शेड्यूल बनाना है, ये डेली की आपने जो रूटीन सेट करनी है, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप फॉलो कर सकें, जो सिंपल होनी चाहिए। एग्जांपल इसकी मैं आपको ऐसे दूँगा, जैसे आप सुबह टाइम उठते हैं, अगर आप घर पे रह रहे हैं, आपने कोई और एफएससी के एग्जाम्स नहीं देने, तो आप यही है कि सुबह टाइम उठें। आप ये अपने आप से कर सकते हैं कि आपने जो पिछले दिन पढ़ा था, आपने 2 घंटे उसको देने हैं कि आप उसको चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, फिर आप नई चीज़ें करेंगे। फिर आप ये रख लें कि आपने इवनिंग टाइम में अगर एमसीक्यूज़ करने हैं, तो वो करने हैं, और रात का टाइम रख लें कि एमसीक्यूज़ में जो मिस्टेक्स आई थी, आपने उनको एक दफ़ा देखना है। तो इस तरह से अगर आपने अपना एक प्लान बनाया, तो आप इसको फॉलो करेंगे। अब इसमें हर बच्चे की अपनी मर्ज़ी होती है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पास सिर्फ डेली के 4 से 5 घंटे होते हैं। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उन्हीं 4-5 घंटों में चीज़ों को एडजस्ट करना है। अगर आपके पास 10 से 15 घंटे हैं, तो आपने उन 10 से 15 घंटों को यूटिलाइज़ करना है। यानी कि कल भी मैंने आपको एक बात कही थी, आपके बच्चे 16 घंटे एक दिन पढ़ने से बेहतर है कि आप डेली बेस के ऊपर अगर 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो वो इनफ है। यानी कि कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये नहीं होगा कि आप एक दिन को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टडी से पावरफुल बनाएँ और अगले दिन जाके आप बिल्कुल ही लेज़ीनेस दिखाएँ और कुछ ना पढ़ें। तो आपका जो रोज़ाना फॉलो होने वाला प्लान होना चाहिए, वो सिंपल हो, और ये सिंपल प्लान आपके उस परफेक्ट प्लान से बेहतर होगा, जो कि आप एक दिन तो फॉलो करेंगे, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। और बच्चे, कामयाबी जो है ना, वो एक दिन से नहीं आती, बल्कि ये आपकी रोज़ाना की मेहनत होती है, ठीक है? आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप शुरू करें और डायरेक्ट अगर आपने छत पे जाना है, तो छत पे पहुँच जाएँ। आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और आप उन्हीं को फॉलो करते हुए अपनी मंज़िल तक पहुँचते हैं। बाकी जो आपका फ्यूचर है ना, वो आपके रिज़ल्ट डे के बेस के ऊपर नहीं बनता, बल्कि वो आपकी डेली रूटीन के ऊपर बनता है, जिसको आप अभी से अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे, तो आप कल को अच्छा रिज़ल्ट भी पा सकते हैं, और आपको ये चीज़ के ऊपर प्राउड भी होगा कि वाक़ई आपने जो अपना टाइम लगाया था, वो अच्छी जगह पे लगाया और अच्छे तरीके से लगाया। और बाकी यही है बच्चों कि अगर आपका दिन ये हो कि आप सुबह उठें, आप सारा दिन ना पढ़ सकें और बाद में आप एक्सक्यूज़ेज़ बनाएँ, नहीं जी आज तो ये मसला हो गया था, ये हो गया था। तो जब रिज़ल्ट आएगा, फिर बच्चे आपके पास सिर्फ रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज के ये जो दिन हैं, ये आपके डिसिप्लिन, एफर्ट और पेशेंस से भरे होंगे, आपको कोई दोस्त कह रहा है कि आओ बाहर आउटिंग करने चलते हैं, या घर वाले डिस्कशन कर रहे हैं, बातें-शातें चल रही हैं, घर पे मेहमान आ रहे हैं, बाकी सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ना बेहतर है, और यही जो आपका पढ़ना है, ये कल को आपको रिज़ल्ट भी देगा। तो आज आपके ज़िम्मे जो काम है, वो यही है कि बच्चे, आपने लिखना है कि आपने डेली बेस के ऊपर किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। शेड्यूल तो चलो आप जो भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद क्या करना है, दोपहर में क्या शेड्यूल है, इवनिंग में, नाइट में, ये सारी चीज़ें आप अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखें और इसको दीवार के ऊपर लगा दें। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड के ऊपर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपसे पूछी जाएँगी, देखी जाएँगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह।